फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं कुछ प्लांट को परचेज़ भी करूँगी और कुछ प्लांट को मैं कटिंग से लगाने वाली हूँ। हम लोग जानेंगे कि कटिंग से कौन कौन से पौधे को लगा सकते हैं या नर्सरी से आप कौन कौन से पौधे लाकर लगा सकते हैं। तो ये मेरे घर के पास के ही नर्सरी है जो मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सरी है, बहुत ही सस्ते मुझे प्लांट्स मिल जाते हैं और कुछ प्लांट की कटिंग भी मुझे फ्री में मिल जाती हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रेगुलर आती रहती हूँ और मानसून सीज़न है तो क्यों ना इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हम प्लांट्स की कटिंग्स को लगाते हैं और प्लांट्स को नर्सरी से लाकर लगाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ तो नहीं मिलती हैं, लेकिन सस्ते प्लांट मिलते हैं और घर के पास है, इसलिए मैं यहाँ प्लांट लेने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स मुझे यहाँ पे फ्री में मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर के यूफोर्बिया मिली हुई है और साथ ही अलामांडा कितने ज़्यादा फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी प्लांट को आप कटिंग से लाकर लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सीज़न है इनकी कटिंग्स को लगाने का, क्योंकि मैं ज़ीरो बजट की गार्डनिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स को लगाती रहती हूँ। लेकिन कटिंग्स जब भी हमें लेनी है तो किसी से पूछ कर लेना है, या फिर कोई प्लांट को हमें ख़राब नहीं करना। अगर किसी के घर के पास प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनकी छोटी सी कटिंग्स आप ला सकते हैं नर्सरी में, पार्क में, या आपको कहीं पड़ोसी रिश्तेदार के यहाँ कटिंग्स मिलती है तो कटिंग्स लाके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा नर्सरी मैं पहुँच चुकी थी और देखिए कितने ज़्यादा लेमन प्लांट लगे हुए हैं और फलों वाले प्लांट्स भी काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। गुलाब के तो यहाँ इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और झाड़ियों के जैसे यहाँ पे मदर प्लांट्स को लगा के रखा है और इन्हीं की कटिंग्स लगा कर वो लोग सेल करते हैं। तो ये देखिए वहाँ पे मुझे येलो वाले और वाइट वाले जो क्लाइंबिंग रोज़ है वो चाहिए थे, तो वो उनके पास नहीं थे, तो कटिंग्स हमने नर्सरी वाले भैया से ही ले ली थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ऑरेंज कलर में भी थे, तो 3-4 कलर में आते हैं। देसी वाली वेराइटीज़ होती हैं इस तरह से गुच्छों में और बेल नुमा ये लगते हैं, तो ज़मीन में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट। तो इनकी कटिंग्स को अगर आपको कहीं मिलती है तो लगा सकते हैं, अगर आपको कहीं कटिंग नहीं मिलती है तो आप हमसे भी कटिंग्स ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे जिनको ये लोग कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, कचरे की तरह ये फेंके हुए हैं। तो ये हमने प्लांट्स को यहाँ से ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी नर्सरीज में जाओ तो आपको ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो यहाँ से हमने ये सब प्लांट्स की कटिंग ले ली और इसी के साथ साथ मैंने लीची का प्लांट लिया हुआ था। मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और लेमन प्लांट हमने लिया, गंधराज का एक पौधा हमने लिया और बहुत सारे प्लांट्स हमने लिए हैं जो अभी मैं लगाकर दिखाऊंगी। तो ये शाम को ही मैं लगा चुकी थी, कटिंग्स मेरी ख़राब ना हो जाए इसकी वजह से मैंने एक्जोरा जो मिनी एक्जोरा प्लांट है उनको यहाँ पे कटिंग से लगा दिया, अलामांडा के प्लांट्स को कटिंग से लगा दिया और यूफोर्बिया मिली को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसको जल्दी लगाना भी नहीं चाहिए। अगर हमने कटिंग्स ली तो उनको इस तरह से रख देना चाहिए, क्योंकि उनमें से जो सैप निकलते हैं उसकी वजह से अगर हम कटिंग्स को तुरंत लगा देते हैं तो वो नहीं लग पाते हैं। सैप जब सूख जाए तब आप उनकी कटिंग्स को लगाइए। तो ये सब प्लांट मैं लेकर आई हूँ और अभी कटिंग्स को लगाते दिखा रही हूँ, क्योंकि मुफ्त में मिलता है हमें कुछ भी तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फ्री में मिले हुए पौधों की हमारे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब प्लांट मुझे फ्री में मिले हैं। लीची के प्लांट भी मैं यहीं पर ले आई हूँ और नीचे ज़मीन में लगाने वाली हूँ इनको। ये जितने भी प्लांट मैं लेकर आई हूँ ग्राफ्टेड और कटिंग से लगे हुए प्लांट है, तो इनको आप छत पे भी लगा सकते हैं फलदार पौधे को, लेकिन मेरे पास ज़मीन खाली है तो मैं ज़मीन में ही लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर लीची का एक प्लांट नज़र आ रहा है आपको, और इसी के साथ साथ मैंने यूफोर्बिया प्लांट लिए हुए कटिंग से। मेरे पास यूफोर्बिया मिली के रेड वाली वैराइटीज़ थी और येलो वाली वैरायटी मेरे पास नहीं थी, मिनिएचर वाली वैरायटी मेरे पास है, तो इसीलिए मैं यहाँ कटिंग से लगाने वाली हूँ। कटिंग लेकर आई थी और इस तरह से मैंने यहाँ पे मग में डाल कर रखा हुआ है। इस तरह देख सकते हैं पूरे सैप इनके निकल चुके हैं। अब इनकी पत्तियों को हम लोग नीचे की जो पत्तियां हैं सबको रिमूव करेंगे और यहाँ पे लगाने वाले हैं। एक अदरक का पौधा निकल आया था, इस तरह के ग्रो बैग हमने लिए हुए हैं, सिर्फ मिट्टी में ही इनको लगाने वाले हैं। आप चाहो तो सिर्फ रेत में भी इनकी कटिंग्स को लगा देते हैं तो ये चल जाते हैं आसानी के साथ साथ। तो इनको सिर्फ आपको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है, बिल्कुल बालुई मिट्टी में लगाना है, क्योंकि ये कैक्टस फैमिली का प्लांट है तो इनको ओवर वाटरिंग से आपको बचाना होता है। इस तरह से आपको कटिंग्स को लगा देने हैं
और आपका प्लांट 15 से 20 दिनों में रूटिंग कर चुका होगा। देखिए ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी और ये कटिंग्स मेरी अच्छे से लग चुकी हैं। आपको ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है प्लांट को। इस तरह से यहाँ पर मैंने कटिंग्स से लगाए हुए थे। कोलियस प्लांट काफ़ी अच्छे से रूटिंग कर चुका है। क्रोटन प्लांट में भी काफ़ी अच्छी रूट्स निकल आई थी। मैंने इस तरह से ग्लासेस में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था कटिंग्स लगाने का। तो ये सब कटिंग्स मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं। ये देखिए मैंने स्वीट पोटैटो की 3 अलग वैरायटी को कटिंग से लगाया था, जो बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाती हैं। तो आज मैं कैलेडियम के कुछ प्लांट को कटिंग से लगाने वाली हूँ। कटिंग तो इनकी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बल्ब वाला पार्ट लेकर लगा देते हैं, छोटा सा बल्ब भी अगर आप इन कैलेडियम प्लांट को लगा देते हैं तो ये आसानी से लग जाते हैं, जबकि नर्सरी में ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो मेरी मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद नहीं मिली हुई है, लेकिन मेरी मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ है। मैंने गार्डन सॉइल लिया हुआ है, नीचे मैंने राइस हस्क डाला हुआ है मिट्टी को गमले के ड्रेनेज होल सही होने के लिए। और इसके बाद गुलाब के प्लांट की कटिंग लगाई है मैंने, और इसमें कुछ कैलेडियम प्लांट लगाने वाली हूँ। इस तरह से आप चाहो तो सारे पत्तियों को रिमूव करके भी लगा सकते हैं। मैं देख लेती हूँ कि प्लांट मेरा अगर नहीं लग पाता है तो इसके बाद सारी पत्तियों को ऊपर से कट कर दूँगी, ताकि मेरा प्लांट स्टेबल हो सके। तो अब हम इसके ऊपर से मिट्टी को फिल कर रहे हैं, बीच में सारे बल्ब को रखते हुए। और कैलेडियम प्लांट आप नर्सरी पे लेने जाओ तो 200 से 250 रुपये में आपको कैलेडियम का एक बल्ब ही मिलता है या प्लांट मिलता है। तो बहुत अच्छा होता है। इन प्लांट को अगर आप लगा लेते हैं, कहीं अगर मिलती है छोटी सी बल्ब तो ला के लगा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ और भी प्लांट्स वहाँ से लिए हुए थे जो मैंने यहाँ लगा दिए हैं। और देखिए इसी के साथ साथ मैंने एक फल वाला जो पौधा है वो लगाया हुआ है। यहाँ पर ढेर सारे फल उनमें आए हुए थे। इस फल वाले पौधे में अचार भी बनते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस फ्रूट का मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन एक फल गिरा होगा नर्सरी पे और काफ़ी सारे पौधे इनके सीड से तैयार हो चुके हैं। और इसके पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, कम से कम 50 पौधे इनके होंगे। तो मैंने इन प्लांट को अलग अलग करके कुछ ज़मीन में लगा दिया है, कुछ हमने गमलों में लगा दिया है। जैसे ही प्लांट हमारा बड़ा होगा इनको अलग अलग पॉट में मैं शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये प्लांट ही काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और एक फ्रूटिंग प्लांट है। मुझे तो वैसे कोई भी प्लांट मिल जाता है तो मैं लाकर लगा लेती हूँ अपने घर पे। फ्री का प्लांट मुझे अच्छा लगता है, जंगल भी अगर कुछ होता है तो मैं वहाँ से लाकर लगा लेती हूँ। तो ये सब प्लांट मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है। और आप भी नर्सरी जाएं या कहीं आस पड़ोस में जाएं तो अपने घर में प्लांट को ज़रूर लगाएं, हरियाली को बढ़ाएं, मुफ्त में मिले पौधे को ज़रूर लगाएं। थैंक यू सो मच। ये सीड्स निकले।